नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान का 15 दिसंबर के दिन एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सबके लिए एकदम 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही एकदम 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपके सामने। देखिए, यहाँ पे द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिका, जो भी आप सबको प्रश्न का दिया जाएगा इसी में रहेगा। आप सबको जो उत्तर भी देना है आप सबको इसी प्रश्न पत्र में देना है। एकदम बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र का उत्तर भी देने वाले हैं और एकदम बिल्कुल ही रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए, इसका जो पूर्णांक होने वाला है वो आप सबका 50 मार्क्स का होने वाला है और समय जो दिया जाएगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे नीचे में आप सबको दिया जाएगा छात्र छात्राओं का नाम, यानी आपका जो भी नाम है वो आप सबको यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे बगल में रोल नंबर भर देना है। जो भी आपका 1 2 3 जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे भर देना है। तीसरा नंबर में देखिएगा, आप सबका कॉलम में दिया जाएगा विद्यालय का नाम भरना है और यहाँ पे प्रखंड का नाम भी भर देना है और संकुल का नाम यहाँ पे जो भी भरना है आप सबका भर दीजिएगा और जिला का नाम, आपका जो भी जिला का नाम है जो भी आप सबका भर देना है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो आप सबको देखिए कुल 5 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिनमें से आपको प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी पांचों प्रश्नों का उत्तर देना आप सबका अनिवार्य होगा। और क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक दिए जाएंगे, मतलब जो भी प्रश्न होंगे उनके सामने आप सबका मार्क्स दिया जाएगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल कोड का नाम दिया जाएगा। देखिए, पहला नंबर प्रश्न पत्र देखिए क्या है। देखिए, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र में ही ये सब सारे आइकन दिए जाते हैं। देखिए, हमारे पास पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिएगा। तो देखिए, आप सबका जो पहला नंबर प्रश्न है वो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिएगा। आप सबके सामने 5 प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी 2-2 मार्क्स के दिए जाएंगे, यानी 10 नंबर का एग्जाम होने वाला है ये पहला नंबर प्रश्न का। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में क्या करा है, कुम्हरार की खुदाई में खाली स्थान के राजमहल का स्तंभ प्राप्त हुआ तो किसके हुआ था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। यानी यहाँ पे ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य पे क्लिक कर देना है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, दूसरा नंबर प्रश्न करा कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम खाली स्थान है, तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो मोसोपोटामिया हो जाएगा। यानी आप और मोसोपोटामिया पे आप सबको क्लिक करके यहाँ पे मोसोपोटामिया लिख देना है। देखिए, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में लिखा गया है पृथ्वी का 71% भाग खाली स्थान से घिरा हुआ है, तो किससे घिरा हुआ है, तो वो जलमंडल से घिरा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जलमंडल पे क्लिक कर देना है। देखिए, चौथा नंबर में क्या दिया गया है, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ से गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, तो वो कर्क रेखा से गुजरती है। तो यहाँ पे कर्क रेखा वाले पे क्लिक करके यहाँ पे कर्क लिख देना है। देखिए, पांचवा नंबर में क्या कर रहा है, पांचवा नंबर में कह रहा है कि भारत स्वतंत्र खाली स्थान समाज की कल्पनाएं की गई है, तो क्या की गई है, तो वो लोकतांत्रिक की गई है। यानी ये भी देखिए लोकतांत्रिक की गई है, यहाँ पे लोकतांत्रिक पे क्लिक कर देना है। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और सारा का सारा आंसर है जो आप सबको बताने वाले हैं, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, दूसरा नंबर प्रश्न को जाने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइएगा। देखिए, आप सबको यहाँ पे सही और गलत का चिन्ह लगाना है दूसरा नंबर में, यानी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ये भी 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं आपका। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका गुफाओं में पाए गए हैं, तो पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं, यानी यहाँ पे सही के टिक लगा देना है। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, चिरंद पाकिस्तान में अवस्थित है, तो चिरंद पाकिस्तान में अवस्थित है, तो ये नहीं अवस्थित है, तो यहाँ पे गलत का ऑप्शन लगा देना है। देखिए, तीसरा नंबर में क्या गया है, साप्तिक वर्ष 7 तारों के समूह को कहा जाता है, तो साप्तिक मतलब 7 तारों का समूह को कहा गया है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न में क्या गया है, चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया है 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी का संकलन भाग जल मंडल कहलाता है, तो ये सही कहलाता है। देखिए, पांचवा में क्या कहा गया है, पांचवा में कहा गया है ओण पश्चिम बंगाल का मशहूर त्योहार है, तो ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्योहार है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल का मशहूर त्योहार नहीं है। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है सुमोलित कीजिए, यानी आप सबका मिलान करना है। तो देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया आप सबके सामने। तो देखिए, पैसरा का कहाँ मिलान करना है, तो मुंगेर में करना है। मेहरगढ़ का कहाँ करना है, तो वो पाकिस्तान में करना है, यानी बी का है जो ए में हो जाएगा और ए का है जो 3 में हो जाएगा। वाल्मीकि नगर का कहाँ मिलान करना है, तो वाल्मीकि नगर का जो
मिलान करना है वो बिहार में मिलान करना है, ऑप्शन नंबर 4 में मिलान करना है। अब पांचवा जो हो जाएगा अरुण, अरुण का कहाँ मिलान करना है, तो वो आप सबका हो जाएगा ग्राम में मिलान करना है, यानी अरुण का ग्राम में मिलान करना है। और ओनम जो है केरल में मिलान करना है, यानी ओनम जो महत्वपूर्ण त्योहार हो जाएगा वो केरल का हो जाएगा, यानी ओनम को केरल में मैच करवा देना है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है जो आप सबके आज सामने आ गया है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 वर्ड में कीजिएगा। मतलब जो भी प्रश्न दिया गया है उसका 25 से 30 वर्ड में आप सबको देना है। तो 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए इसका जो है अथवा का उत्तर देने वाला है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और इसका उदाहरण सहित आंसर बताने वाला है आप सबको। देखिए पर्वत जो होने वाला है, पर्वत जो होता है तो 3 प्रकार के होता है। पहला बलित पर्वत, ब्रह्मदोत्से पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो देखिए बलित पर्वत में हिमालय तथा अल्प्स बलित पर्वत है, और दूसरा जगह बृहद पर्वत जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है उसके बृहद पर्वत कहते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत किसको कहते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है आप सबका हो जाएगा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का प्रश्न। देखिए 5 नंबर का फिर से प्रश्न आ गया है, तो क्या करा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख कार्यों को संक्षिप्त बताइए। तो इसका जो हम बताने वाले हैं, देखिए इसका जो उत्तर जो हो जाएगा आप सबको क्या लिखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित हरिजन समाज को आंदोलन में प्रेरित किया और अछूत दलित हरिजनों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाए, श्रमिक किसान और महिलाओं के अधिकारों को समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय के मंत्री संविधान बनाए, जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तो ये जो हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर पास देखिए 10 नंबर का आपके सामने प्रश्न आ चुका है, वो क्या कह रहा, वो कह रहा कि धौलवीरा क्या है या क्यों प्रसिद्ध है, इसे लिखिए। तो धौलवीरा क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका देखिए क्या बताना है इसके बारे में जो लिखना है। धौलवीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है, या उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। लोथल स्थल की तरह हड़प्पा संस्कृति के एक भाग 2900 ईसाई पूर्व से 1500 ईसाई पूर्व तक सभी चरणों में गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआत किया था। बाद में ही चरणों को देखा गया। यह 5 वर्षों साल दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक था। यह यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए इस तरह से आप सबका जो आंसर लिख देना है। तो इस तरह का जो आंसर चाहिए आप सबको, जो PDF फॉर्म में आप सबका आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप सबको गूगल पे आ जाना है। जैसे ही गूगल पे आइएगा, देखिए आपके सामने इस तरह से गूगल का पेज ओपन कर लेना है। तो चलिए गूगल पे चलते हैं। तो जैसे ही गूगल पे आएंगे तो आप सबके इस तरह से सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप सबको आज हेल्प सर्च कर देना है। तो जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा तो आपके इस सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए आप सबके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको देखिए डायरेक्ट नीचे आ जाना है, और लेटेस्ट अपडेट में ही यहीं पे आप सबको दिया जाएगा बिहार बोर्ड। देखिए 7th का हाफ ईयरली एग्जाम का दिया गया है, 10th का दिया गया है, 8th का दिया गया है, सारे एग्जामों का दिया गया है यहाँ पे। तो आप सबको यहीं पे आप सबको 6th क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का और सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर जो है इसी पे दिया जाएगा।